की वजह से हमारे चेहरे का सबसे खूबसूरत पार्ट चेहरा तो हमेशा सबका खूबसूरत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहूँगी हमारे होंठ हैं। हमारे होंठ यदि फट जाते हैं, आप लोग ने गौर किया होगा, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम कोई सा भी लिप बाम या ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और जो वैसलीन आता है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मार्केट का बोरोप्लस भी यूज़ किया जाता है, उसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर यदि बोरोप्लस लगा के धूप में रहेंगे, तो होंठ क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और यदि हम कोई लिप बाम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका जो समय रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है। एक बार लगा दिए, 1-2 घंटा हो गया, थोड़ी-सी नमी थोड़ा-सा कहेंगे धूप ज़्यादा पड़ गया, तो क्या होता है, होंठ सूख जाता है और अगर दोबारा से वो लिप बाम का प्रयोग, जो हम मार्केट से लेते हैं, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या होता है, होंठ जो होते हैं, सूख जाते हैं, फिर फटने लगते हैं। ये शिकायत हर किसी को होती है और होंठ दिखने में भी सुंदर नहीं लगते। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने जो हमें दिया है, वो है जॉर्डन का सबसे सुंदर लिप बाम और ये जो लिप बाम है, ये शिया बटर और विटामिन ई से भरपूर है और ये इसमें एसपीएफ की मात्रा एसपीएफ 15 ये भी है। इन तीनों के मिश्रण से ये जो लिप बाम है, ये बना हुआ है और जो भी एक बार इसका प्रयोग करेगा, वो बाज़ार के लिप बाम को भी भूल जाएगा और ये जो वैसलीन वगैरह लगाते हैं, उसे भी भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी इसे लगा दे, मैं अपना ही अनुभव आप लोगों के सामने बता रही हूँ। पहले मेरे होंठ बहुत फटते थे, इतने फटते थे कि उनमें ब्लड आना शुरू हो जाता था, इतना मेरा होंठ फटता था। और मुझे बार-बार बाज़ार का लिप बाम लगाने की ज़रूरत पड़ती थी और फटे होठों को ठीक करने के लिए मुझे बोरोप्लस का भी सहारा लेना पड़ता था। जो भी बोलता तो मैं वही करती थी। लेकिन जब से मैंने लिप बाम यूज़ किया है, ये सारी शिकायतें मेरी दूर हो गई। और बोरोप्लस लगाते-लगाते मेरे होंठ भी बहुत काले हो गए थे। अभी तो हम लिपस्टिक लगा के सुंदर रखते हैं अपने होठों को। उस समय तो ऐसा मतलब एक समय ऐसा होता था या तो जब हम लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, तो होठों का कालापन ही जो रहता है कलर कलर प्रदान करता है। तो ऐसे हो गया था। लेकिन ये मैंने जब से लगाना शुरू किया है, होठों का कालापन भी बहुत मतलब कहेंगे तो 80% दूर हो चुका है अब तक। होंठ भी नहीं फटते और होठों में जो नमी है, वो लगातार जो है बरकरार रखती है। यदि हम इसको लगा दें, दिन भर भी हम इसको ना प्रयोग करें जैसे हम कभी मुँह भी धो लेते हैं, प्रयोग ना भी करें, तब भी हमारे होंठ जो होते हैं, वो वो नम रहते हैं, उसमें सूखापन नहीं आता है। तो ये शानदार प्रोडक्ट कंपनी ने हमें दिया है, इसका उपयोग हमें ज़रूर से ज़रूर करना और करवाना है। और अभी ठंडी आ गई है, ठंडी में इसका इसका प्रमोशन यानी लोगों के पास हमें इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है और जिससे कि लोग हमारा प्रोडक्ट लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। मैं लेकर आई थी ये 3 ही प्रोडक्ट आज आप लोगों के सामने, पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, हमारा अल्टोस का जो राजा है, जिसको मैं कहती हूँ अल्टोस का राजा, किंग ऑफ अल्टोस, वो हमारा प्रोडक्ट है तुलसी पावर। तुलसी पावर का जो उपयोग है, वह वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और ये कोई मौसम नहीं देखता, ना ठंडी देखता, ना गर्मी, ना बरसात। हर मौसम में तुलसी पावर का उपयोग ये करना ज़रूरी है, चाहे व्यक्ति स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका फीडबैक मैं थोड़ा-सा आप सभी को देना चाहती हूँ, क्योंकि व्यक्ति के खाने-पीने की वजह से, व्यक्ति के रहन-सहन की वजह से और उनके दिनचर्या की वजह से, व्यक्ति सब तरफ से परेशान होता है और परेशानी की वजह से कभी उसको बीपी हाई, कभी बीपी लो की शिकायत हो जाती है, कभी उनका शुगर हाई, कभी कम ये हो जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा तनाव ग्रसित हो जाते हैं। इतना ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं और उनका जो कहेंगे सर में दर्द ये सब शुरू हो जाता है और ये जो तनाव ही तो होता है जो बीपी हाई और बीपी लो का कारण बनता है और बीपी यदि हाई या लो है व्यक्ति क्या करता है उसका दवाई लेना शुरू करता है और यही व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि धीरे-धीरे अगर वो 1 महीने भी मेडिकल वाला दवाई लिया बीपी का तो क्या होता है चाहे वो हाई बीपी का लिया चाहे लो बीपी का लिया क्या होता है उसका शरीर जो होता है उस दवाई
के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। यदि वो 2-3 दिन ना ले तो उसका दुष्प्रभाव उसको दिखने लगता है। कैसे दिखने लगता है? व्यक्ति को अच्छा ही नहीं लगता है, सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है। इसके अलावा वो जो होता है मतलब सही तरीके से लोगों से बिहेव नहीं करता, मतलब वो हमेशा गुस्से जैसा वो उसका स्वभाव दिखने लगता है। तो ये सारी बातें जो होती है, ये दिनचर्या की वजह से होती है और बीपी का जो दवाई है उसके खाने की वजह से। तो इसी का एक रिजल्ट कुछ फीडबैक मैं आप सभी के सामने रखना चाह रही हूँ। एक लेडीज़ है जिसे मैंने तुलसी पावर दिया है। उसको हाई बीपी और लो बीपी कभी भी उसको शिकायत उसको बनी रहती थी। ये मैं संध्याकालीन ज़ूम मीटिंग में भी बता चुकी हूँ। जब उसको तुलसी पावर मिला, तुलसी पावर को जैसा मैंने बताया कि खाली पेट लेना है 3 से 5 बूंद और दोपहर में भी लीजिए, शाम को भी लीजिए। मैं 3 बार लेने के लिए उन लोगों को कहती हूँ, 3 अधिकतम मैं 3 बूंद लेने के लिए कहती हूँ। तो उनको मैंने यही कहा, अगर आप दोपहर में ना ले पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, 2 बार आप ज़रूर लीजिए, एक सुबह और एक शाम को। तो वो वैसे ही लेना शुरू किए, तो उनको जो बीपी कभी बढ़ने की शिकायत थी, कभी कम होने की शिकायत थी, वो नहीं हुई। मतलब कहेंगे नॉर्मल हो गया उनका बीपी। और उनको बीपी की वजह से जो परेशानी होती थी वो बताई, जब कभी बीपी उनका बढ़ जाता था या फिर कम हो जाता था, वो सिर दर्द से परेशान रहती थी। सिर दर्द के अलावा मतलब उनको शरीर में अच्छा ही नहीं लगता था, मतलब उनका शरीर पूरा कमजोर हो जाता था। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती थी कि वो जहां भी रहें, अगर घर पे है तो बिस्तर पे लेट जाती थी, या ऐसे ही बाहर है तो वो ऐसे मतलब बैठे-बैठे बात करते-करते भी वो मतलब ज़मीन पे लौट जाती थी, ऐसी उनकी स्थिति थी। जो उनके आस-पास रहते हैं उन्होंने भी मुझे यही बताया। लेकिन तुलसी पावर के यूज़ के साथ ही उसकी ये परेशानी दूर हो गई। और दूसरा ये कि जब वो तुलसी पावर का एक डब्बा खत्म हो गया, तो बोली अभी मैं ठीक होगी, वो लेना बंद कर दी। लेना बंद कर दी, वैसे ही उसे फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उन्होंने दोबारा मँगाया, दोबारा उन्होंने एक नहीं परिवार के लिए और दूसरा अपने ही परिवार में जो उनकी बेटी बाहर रहती है, उनके लिए। तो अ, उनका जो ये फीडबैक है मैं आप सभी के सामने दे रही हूँ, और उनकी बातें सुनकर 3 और लोगों ने तुलसी पावर का यूज़ करना शुरू किया। इसके अलावा लकवा पेशेंट के लिए मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बात करी थी बीपी की, तो मेरे एक रिलेटिव है, वो बता रहे थे अ, अभी मैं रायपुर गई हुई थी। वो एमएमआई हॉस्पिटल रायपुर में एडमिट है, उनकी फैमिली में किसी को तकलीफ है। मैंने तुलसी पावर भी उनको दिया, ये कह करके कि आप लोग कई दिनों से हॉस्पिटल में हैं, ये क्यों आप लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करते रहिए। अभी कभी भी खत्म हो जाएगा तो आप लोग के पास इसकी कमी ना हो, चूँकि वो इसका असर जानते हैं, इसलिए उन्होंने रख लिया। और वो बताए कि उन रिलेटिव्स में एक फौजी रहते हैं जो कि नागपुर में है, उनका पोस्टिंग नागपुर में है और वो बीपी के मरीज़ हैं। वो आए थे घर, जब घर आए थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने की वजह से तबीयत खराब हुई, तो वो तबीयत जब खराब हुई तो उन्होंने बीपी का दवाई बंद कर दिया। सिर्फ़ 3 दिन वो बीपी की गोली नहीं खाए। चौथे दिन, क्योंकि उनका शरीर बीपी का दवाई खाने का आदी था, चौथे दिन उनको लकवा का अटैक आया। अटैक भी ऐसे आया कि वो क्या कहते हैं, नीचे अपने बेडरूम में नीचे गिर पड़े, मैंने पहले ही बताई थी। और उनका हाथ-पैर था जो कट जैसा हो गया, आँखें खड़ी हो गई। लोग जो घर में सब घबरा गए, इत्तेफ़ाक से भैया वहीं पे थे। ये तुलसी पावर, मेरी बातें उनको याद थी, मैंने उनको बताया था, किसी को अटैक आता है, पानी नहीं पी पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 बूँद बिना सोचे-विचारे आप उनके मुँह में डाल दीजिए। उन्होंने यही किया। जब 8 से 10 बूँद उन्होंने उनके मुँह में डाल दिया, कुछ समय के बाद, लगभग 5 मिनट के बाद, वो मतलब स्थिर हुए। मतलब उनकी जो आँखें खड़ी थी वो नॉर्मल हो गई, और उनके हाथ-पैर जो थे हिलने-डुलने लगे, और वो उनको सकुशल अस्पताल ले गए, और अस्पताल में उनका सही ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में अभी वो वापस, ये अभी 2 महीने पहले की बात है, और अभी वो वापस अपनी ड्यूटी पे हैं। तो देखिए, इतना बड़ा काम करता है हमारा ये तुलसी पावर। तो हमेशा इसे अपने साथ रखिए। और मैं ये बताना चाहूँगी, ये छोटी-छोटी जानकारी, हमारा फीडबैक इस मंच पे हमें देना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सबके पास
हर प्रोडक्ट तो है, लेकिन हर प्रोडक्ट का फीडबैक भी अलग-अलग तरीके से आता है। क्यों? क्योंकि हम अलग-अलग लोगों से मिलते हैं और उनका जो अनुभव रहता है वो हम सभी को बताते हैं और इसे हमें इस मंच पे बताना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, आज सुबह मैं किसी के वार्तालाप सुन रही थी यूट्यूब पे। वो नेटवर्क मार्केटिंग से तो नहीं है, उनसे हट करके हैं, लेकिन उनकी बातें सुन कर के मुझे जो शिक्षा मिली, मैं वही आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं और करने यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको गोल सेट करना होगा, एक गोल बनाना होगा और गोल बनाने के साथ ही पागलों की तरह एक पागलपन की हद तक उस गोल को पूरा करने का प्रयास करना होगा। आपके आस-पास कौन है, कौन क्या बोल रहा है, इसको आपको ध्यान में नहीं लाना होगा, केवल अपना ध्यान लगाना होगा अपने गोल पर। आपको लालच भी मिलेगा, उससे आपको बचना होगा। अपने आस-पास का माहौल ऐसा बनाना होगा कि आप आपका ध्यान आपके गोल से ना हटे। उनकी बातें मुझे बहुत प्रभावित की, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि उसने जो चाहा लंबे मतलब बहुत लंबे समय तक उसे धैर्यपूर्वक अपने जो जो गोल बनाए हुए उन्होंने अपने मन में गोल बनाया था, उसको प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ही लंबा समय लगा। लगभग उनके अनुसार वो 35 साल तक अपना जीवन जी रही थी कि उसे लोगों की बातें जो बोलता उन्हीं की बातें सुनते जाती, जो बोलता उन्हीं की बातें सुनते जाती और करते जाती। उन्होंने अपना दिमाग कभी लगाया ही नहीं। लेकिन लोगों की बातें सुनते-सुनते एक समय ऐसा आया कि उसे एक सही व्यक्ति का साथ मिला। उन्होंने सिर्फ़ उसे एक ही उपाय बताया और उस उपाय को उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया और अमल करते हुए उन्होंने उससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी की, हर जगह से जहाँ से उसे मिला, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कहीं से भी जहाँ से उसको मिलनी थी, उन्होंने उसे इकट्ठी की और उसे अपनी समझ के अनुसार क्या कहते हैं उन्होंने उसको प्रयोग करना शुरू किया, अपने जीवन में लागू करना शुरू किया और जो गोल उन्होंने बनाया था, उसको प्राप्त कर ली। प्राप्त करने के पश्चात आज वो लोगों को भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम नेटवर्कर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। यदि हमने ठान लिया है कि हमें अल्ट्रोस में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने लिए एक गोल सेट करना होगा कि हम क्या चाहते हैं और इस गोल को सेट करने के बाद हमें उससे संबंधित सारी बातों को सीखना होगा। हम सिस्टम के अनुसार चलते हैं, हमारी कंपनी ने हमें जो सिस्टम दिया है, जो इनकम प्लान दिया है, जो प्रोडक्ट दिया है, सारी जानकारी हमें स्वयं रखनी होगी। हमारे अगल-बगल में कौन है, कौन क्या बोल रहा है, अगर वो अच्छी बातें बोल रहा है, हमें आगे बढ़ने की वाली बातें बोल रहा है, तो उसकी बातों को हमें सुनना है। लेकिन यदि वो हमें अपने मार्ग से भटकाने का काम कर रहा है, तो ऐसे बातों को हमें धैर्यपूर्वक, बिना क्रोध किए उसे नज़रअंदाज कर लेना है। नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ अपने उद्देश्य पे, अपने गोल पे अपना ध्यान रखना है, तभी हम क्या करेंगे, हम इसमें सफल होंगे और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य। हमें धैर्य बनाए रखना होगा और उससे भी ज़्यादा हमें नम्र बनना होगा। जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, हमारे व्यवहार में यदि गुस्सापन है, क्रोध है, तो वो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, हमारे अंदर केवल रुकावट उत्पन्न करेगा। लेकिन अपने क्रोध को दूर रखते हुए हमें नम्र बनना होगा। हर किसी के साथ केवल प्यार की ही भाषा बोलनी होगी, तभी हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आज हमने अपने बातों से किसी को चोट पहुँचाया, किसी को नुकसान पहुँचाया, तो नुकसान उससे ज़्यादा उसको कम, हमें ज़्यादा होगा क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ़ उन्हीं बातों पे रहेगा।
हम सिर्फ दिखावे पे रहेंगे, हम सिर्फ मुँह से बोलेंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर कर पा रहे हैं या नहीं, वो तो आपके आस-पास का क्षेत्र ही निर्धारित करेगा। क्योंकि आज सबके पास क्या है? सोचने की क्षमता है। हम इंसान हैं, ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा जो उपहार दिया है, वो हमें ज्ञान दिया है और इसी ज्ञान को निरंतर प्राप्त करते हुए सोचने-समझने की क्षमता दी है। इसी ज्ञान को और क्षमता को हमें बरकरार रखते हुए इन्हें सीखने बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। मेरा समय हो चला है, बातें कभी खत्म नहीं होती और बातें जो है कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमें समय का ध्यान रखना है। समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ कोई आएगा ही नहीं, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे 2 दिन सुना। मैं यही कहूँगी, जो भी मेरी अच्छी बातें हैं, सिर्फ़ आप उसे ग्रहण कीजिए, जो अच्छी बातें नहीं है, उसे आप कभी दिल से ना लीजिए और हमें यही सोचिए कि हम सब साथ हैं और साथ में रह करके आगे बढ़ेंगे और अल्टोस कंपनी में रह करके अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी इनकम को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को दिल से धन्यवाद देते हुए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और मुझे ये मंच दिए आदरणीय पंडित भानु शर्मा सर जी, आपको थैंक्स कहती हूँ सर और थैंक्स करते हुए इस मंच पर आपका वेलकम करती हूँ। आदरणीय पंडित भानु शर्मा सर जी, आइए आपका वेलकम है। वेलकम सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, आप आए इस मंच पे और शानदार सेशन दिया आपने, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।